हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता एज इट इज के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 40, 41 और 42 का अध्ययन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 40। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णसंकरः। अधर्म अभिभवात्, अधर्म प्रमुख होने से, कृष्ण हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती है, कुल स्त्रियः कुल की स्त्रियां, स्त्रीषु स्त्रियत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णे हे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है, वर्ण संकरः अवांछित संतान। श्लोक नंबर 41। संकरो नरकायेव कुलघ्नानान् कुलस्य च, पतन्ति पितरो हैष्याम् लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकरो नरकयायेव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हैष्याम् लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। संकरः ऐसे अवांछित बच्चे, नरकाय नारकीय जीवन के लिए, एवं निश्चय ही, कुलघ्नानां कुल का वध करने वालों के, कुलस्य कुल के, च भी, पतंति गिर जाते हैं, पितरः पितृगण, ही निश्चय ही, एषाम इनके, लुप्त समाप्त, पिंड पिंड अर्पण की, उदक तथा जल की क्रिया क्रियाकृत्य। श्लोक नंबर 42। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कार्यकेः, उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कार्यकेः, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। दोषे ऐसे दोषों से, एते इन सब, कुलघ्नानां परिवार नष्ट करने वालों का, वर्ण संकर अवांछित संतानों के, कारकेः कारणों से, उत्सादन्ते नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्माः सामुदायिक योजनाएं, कुल धर्माः पारिवारिक परंपराएं, च शाश्वतः सनातन। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियत्व के पतन से, हे वृष्णिवंशी, अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे या पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों के से
समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। In the previous shloks, we have seen that Arjun is very disturbed and tensed with the thought that the elder members of the family will die in the war, and in the absence of them, the guidance of the Vedic knowledge and the religious principles will not be taught to the younger members of the family. And as a result, the whole society will become irreligious. It will further lead to the downfall of the womanhood. The three most important qualities of good women are self-control, which is dam, charity, which is dan, and compassion, which is daya. Daya and compassion is a natural quality of women, but self-control and charity has to be developed by the study of scriptures like Ramayana, Vedas, Bhagavatam, Bhagavad Gita, etc. When Lakshman was going to the forest with Ram and Sita, his mother told him, "Look at Ram as your father and Sita as myself and the forest as Ayodhya." This is the role of a good mother in the character development of the children. Lakshman never saw Sita Mata beyond her feet. Such was the character of Lakshman. The result of war is death and destruction in the society. Arjun is a very responsible person and is able to foresee the after effects of the war. So he is unable to get ready to fight and kill his own people and leave a society where the elder members are not present. The role of women is very important in the upgradation or degradation of the society. Good women make a great civilization, and good mothers make a great nation. Mothers shape the characters of their children, and it is only possible when the elder members of the family are present to impart the value education from the scriptures. In the absence of good values, the women of the society will become degraded and the children will become irreligious. A irreligious society is not respectful towards their forefathers, and thus no gratitude in the form of oblation or shraddh will be performed by the unruly children. वेदों में वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई गई है जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। युद्ध में जब परिवार के अनुभवी तथा वयस्क सदस्य मारे जाएंगे तो परिवार की स्त्रियों में नैतिक शिक्षा का अभाव हो जाएगा। स्त्रियों के आचरण से ही समाज का उत्थान एवं पतन होता है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का परम कर्तव्य है युद्ध करना और प्रजा की रक्षा करना। अर्जुन कितना जिम्मेदार है। वह बार बार युद्ध के दुष्परिणाम के विषय में सोचकर कांप उठता है, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल अलग है। अर्जुन के स्वभाव और सोच से वह अपने हठ और स्वार्थ के कारण बिल्कुल अंधा हो चुका है।
यही अंतर है एक भक्त और अभक्त में। अर्जुन अपने परिवार और समाज के प्रति बहुत जागरूक है और जिम्मेदार है और हर संभव प्रयास कर रहा है कि युद्ध ना हो, परंतु दुर्योधन अर्जुन का विपरीत है और एक बार भी वह युद्ध के भयावह परिणाम के विषय में नहीं सोच रहा है। अपने निजी हित या लाभ के लिए यदि बहुत सारे लोग अथवा समाज का अहित हो तो वह कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उसी स्थान पर समाज और परिवार के कल्याण के लिए बड़ी से बड़ी चीज का या व्यक्ति को अपनी जान का भी बलिदान देना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही क्षत्रिय हैं और युद्ध कला में निपुण भी हैं। दोनों के गुरु एक ही हैं, गुरु द्रोणाचार्य। फिर अर्जुन में इतनी बुद्धि, दया, संवेदना, ज्ञान कैसे है जो कि दुर्योधन में बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। अर्जुन बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखता है। अर्जुन की पत्नी का निरादर किया दुर्योधन ने और जुए में छल से उसका राज्य, धन, संपत्ति सब कुछ ले लिया। फिर भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है। वह बार बार कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है कि हे जनार्दन, हे वृष्णिवंशी, दुर्योधन तो दुर्बुद्धि है और कुल का नाश करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते और ना ही हमें ऐसा करना चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन की सोच में इतना अंतर क्यों है? श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि अर्जुन कृष्ण का सखा है और भक्त भी है और जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ जाएगा उसमें ये सारे गुण अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण इन सभी गुणों के सागर हैं। इस श्लोक से हमने यह सीखा कि हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण से अपना खोया हुआ संबंध फिर से जोड़ना चाहिए और यह कार्य भगवत गीता पढ़कर या सुनकर किया जा सकता है और फिर हम सदा के लिए श्री कृष्ण के दया और प्रेम के पात्र बन जाएंगे, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला था। आज मैं अपने इस श्लोक को यही विराम देती हूँ। We shall again meet with the next श्लोक। I wish to thank all my listeners and subscribers. If you haven't subscribed my channel as yet, then please do subscribe and share it with others. This is Purushottam Maas or Adhik Maas, which is supposed to be very, very dear to Shri Krishna. So I request everyone to listen to Bhagavad Gita as it is and do more and more of chanting of Mahamantra. श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि हरि बोल हरे कृष्णा।